हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. फॉर अ रिवर्सिबल सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेस इफ द कंसंट्रेशंस आर चेंज्ड एट इक्विलिब्रियम. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक रिवर्सिबल सिस्टम है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. सो द वैल्यू ऑफ Kc जो होगी वो इंक्रीज होगी अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब यहाँ पे हमारे पास लेटस से एक रिवर्सिबल सिस्टम है जिसमें a प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ c प्लस डी. सो यहाँ पे जो Kc या बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ c मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ d रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबका 1 है, सो पावर पे 1 आ जाएगी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी. बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे भी 1 है. सो यहाँ पे जो हमारे पास Kc आया है या बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी. रेस्ट कोई भी कंडीशंस अगर हम चेंज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहेगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे चेंज किए गए हैं. सो हमें एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग सकता है कि Kc भी चेंज होगा, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज करने पे भी हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि ओवरऑल Kc की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी अभी है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट गिवन है और हमने कहा कि जो Kc है वो केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है. सो अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया देन हमारे पास Kc की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई भी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन खुद को ऐसे अरेंज कर लेगा या सारी कंसंट्रेशन ऐसी हो जाएंगी कि Kc की वैल्यू अभी भी वही रहे जो कि पहले थी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि Kc की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.